हट जाओ सती, आज अहंकार को संसार से मिटना ही होगा। ये जन्मदाता है मेरे, मैं उनकी सबसे प्रिय पुत्री थी। यदि आज वो मुझे मृत्युदंड देने पर विवश हो गए तो मैंने अवश्य ही कोई बहुत बड़ी भूल की होगी। मेरे और मेरे पिताजी के बीच आने का आपको कोई अधिकार नहीं। अपने लिए अयोग्य बताकर आपने मेरा जो अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा कर दीजिए महादेव, क्षमा कर दीजिए प्रभु। एक उपकार मैंने आप पर किया था, आपको श्राप मुक्त कर दिया। एक उपकार मुझ पर कीजिए, मेरे पिता के प्राण ना लेकर। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो प्रजापति दक्ष को मारने से पूर्व आपको मुझे मारना होगा। मत भूलिएगा दक्ष कि आज सती ने आपके प्राणों की रक्षा की। आज मैं ये उद्घोषणा करता हूं, यदि आज के बाद आपने सती का अपमान करने का प्रयत्न किया तो इस संसार की कोई भी शक्ति आपको बचा नहीं पाएगी। महादेव इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? निष्ठुरता नहीं, ये विवशता है उनकी। सारे दांव उल्टे पड़ गए। हम शिव को सती से मिलाने के प्रयास में ये भूल ही गए कि सती मनुष्य शरीर में और उसकी अपनी एक सीमा होती थी।
आपका तात्पर्य यह है कि सती पंच तत्वों से बने शरीर के साथ महादेव को नहीं पा सकती? पंच तत्वों के शरीर के साथ भी मनुष्य ईश्वर को पा सकता है, किंतु सती की बाधा उनके शरीर से नहीं, बल्कि उनके शरीर में वास करने वाले मैं से है। मैं जो हर मनुष्य के साथ जन्म लेता है, मैं जो अहंकार का आधार होता है, मैं जो मनुष्य के साथ ही मरता है। नारायण नारायण। प्रभु, इस मैं को मिटाने का उपाय आपके पास न हो, ये तो मैं मान ही नहीं सकता। यदि उपाय इतना सरल होता देवर्षि, तो मैं आपको बता देता। मैं से मुक्ति पाते ही संसार में सभी दुखों का अंत हो जाता था। तो प्रभु, आपके अनुसार शिव और सती का मिलन अब असंभव है? देवर्षि, मैंने कहा इस मैं के होते संभव नहीं। किंतु आपने ये भी कहा था कि जीवन काल में इस मैं से मुक्ति पाना संभव नहीं है। असंभव तो नहीं, हाँ, असंभव सा कठिन अवश्य है। विकल्प का मार्ग तो शीघ्र ही सती के सामने आएगा, किंतु मुझे नहीं लगता सती उस मार्ग पर चल पाएंगी। सब मेरे कारण, सब मेरा ही दोष है पिताजी। यदि मैं आपको इतना दुखी नहीं करती तो आप इतने क्रोधित न होते। मेरे ही कारण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई। मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी। मेरी मंशा आपको दुख पहुंचाने की नहीं थी। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं जानता हूं हमने तुम्हें समझने में बहुत बड़ी भूल की है। हमने भी तुम्हें बहुत दुख दिए हैं। चलो घर चलो। तुम्हारी माँ तुम्हारी राह देख रही है, तुम्हारी बहनें भी तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हैं। सब चिंतित हैं तुम्हारे लिए। आओ। मैं आऊंगी, परंतु मेरी एक शर्त है। आपको चंद्रमा, रोहिणी दीदी और रेवती दीदी को भी क्षमा करना होगा।
मुझे अपनी भूल की अनुभूति हो गई है प्रजापति। मैंने रेवती के साथ घोर अन्याय किया है, परंतु ऐसा फिर कदापि नहीं होगा। मुझे क्षमा कर दीजिए। तुम्हारी भूल क्षमा योग्य नहीं है चंद्रमा, परंतु सती ने कहा है, इसलिए हम तुम्हें क्षमा करते हैं। मुझे मेरी भटकी हुई पुत्री वापस मिल गई। हम बहुत प्रसन्न हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब सब ठीक हो जाए। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ पुत्री। तुम्हें दुखी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। दक्षिणी होना तुम्हारा वरदान है। किसी के कुछ कह देने से वो अभिशाप नहीं बन जाएगा। जिससे तुम सती का उद्धार समझ रहे हो, आगे चलकर वो उसके पतन का कारण भी बनेगा। दक्ष, भूल गए कि तुमने वरदान क्यों मांगा था? ताकि महादेव सती से विवाह करके संसार का उद्धार करें। तुम हार गए शिव, तुम हार गए। आज मेरी सती मेरे पास है। आज प्रजापति दक्ष तुम्हें वचन देता है कि अब ना ही तो सती को दोबारा तुम्हारे जीवन में कभी आने दूंगा और ना ही तुम्हें उसके पास कभी भटकने दूंगा। ये मेरा वचन है तुमसे शिव, ये मेरा वचन है। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या आपने मुझे क्षमा नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है। सती की दुख की घड़ी में मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ, केवल कुछ दिनों के लिए। सती, आज आपके कारण मुझे दूसरा जीवन मिला है। यदि संभव होता तो मैं महादेव को मना कर लिया था। मदनी की कहाँ है? मदनी की उन्होंने तुझे ठुकराया नहीं सती, केवल योग्य बनने के लिए प्रेरित किया है। महादेव को बड़ी चिंता है तेरी। यदि ऐसा ना होता तो महामंडल में हंसते हंसते स्वयं का अपमान सहने वाले शिव आज तेरा अपमान क्यों नहीं सह पाते?
मैं योग्य कैसे बनूं मंदिनी के? कैसे? मैं दक्ष पुत्री हूं और सदैव रहूंगी। और उन्होंने मुझसे स्वयं कहा कि दक्षिणी से उनका मिलन असंभव है। मेरे पास और कोई विकल्प नहीं है, कोई विकल्प नहीं। विकल्प है। मैं जानती हूं आप शिव को कैसे पा सकती हैं, किंतु क्या आप इस अत्यंत कठिन मार्ग पे चल पाएंगी? अवश्य, अवश्य चल पाऊंगी। अब तक आपने शिव को प्रेम से पाने का प्रयास किया है, अब भक्ति से पाने का प्रयास करके भी देख लीजिए। ये है नंदा व्रत की विधि। शरीर को भारी से भारी कष्ट यातना देकर अपनी मैं का विनाश करने हेतु इस व्रत को बनाया गया है। केवल यही व्रत आपको शिव से मिलवा सकता है। किंतु क्या? क्या आप अपने पिताजी के भवन में रहकर इस व्रत को पूरा कर पाएंगी? ये व्रत समाप्त होने पर शिव आपको अवश्य प्राप्त हो जाएंगे, किंतु यदि किसी कारण ये व्रत खंडित हो जाता है तो महापाप लगेगा। और शिव को पाने की बजाय आप शिव से उतनी ही दूर हो जाएंगी। इसीलिए इस व्रत को करने से पहले आप अच्छी तरह से विचार कर लीजिए। माँ, चंद्रदेव प्रस्थान के लिए आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं सती के साथ रहकर इसका व्रत पूरा करने में इसकी सहायता करूंगी। अवश्य, सती ने तुम्हारे सुहाग को बचाया है और तुम्हें भी सती के साथ रहकर अपनी बड़ी बहन होने का कर्तव्य अवश्य निभाना चाहिए। मैं आपको आशीर्वाद देती हूँ कि आपको मन चाहा वर मिले। प्रणाम। प्रणाम। तू देखना सती, जिस तरह से ये पुस्तक तुझे मिली है ना, उसी तरह से ये व्रत रखने का रास्ता भी तुझे ज्ञात हो जाएगा। ये समय साहस हारने का नहीं है।
मुस्कुराने का है। मुझे तो लगता है आज तक जितनी कठिनाइयों का सामना तूने किया है वो केवल तुझे इसी दिन के लिए तैयार करने के लिए थी। विकल्प कठिन है परंतु असंभव नहीं। तेरे शिव तुझे अवश्य मिलेंगे और ये जोगन यदि फिर से नृत्य करेगी ना तो केवल तेरे विवाह पर। और ऐसा नृत्य जो किसी ने कभी देखा ही ना हो। तुम्हारे योग्य होने की प्रतीक्षा मुझे भी है सती। किंतु योग्यता की परिभाषा क्या है प्रभु? व्यक्ति की क्षमता ही उसकी योग्यता बन जाती है नंदी। आप तो प्रेम को सीमाबद्ध कर रहे हैं महादेव। प्रेम का योग्यता से क्या संबंध है? प्रेम के असली रूप को समझने की क्षमता ही प्रेम की योग्यता है देवी। सती मुझसे प्रेम अवश्य करता है किंतु अब तक प्रेम को समझी नहीं है। वो मुझे केवल अपने लिए पाना चाहती है। उसका प्रेम बड़ा ही व्यक्तिगत है। केवल अपने तक सीमित है। किंतु शिव तो उसे ही प्राप्त हो सकते हैं जिसके प्रेम में सर्वहित हो, जिसमें सबका कल्याण छुपा हो। परंतु संसार की रचना के लिए सती का आपसे शीघ्र मिलन अनिवार्य है महादेव। मैंने संसार की रचना तो कर दी परंतु संसार अभी भी अपूर्ण है। रस के बिना मनुष्य पशु के समान होता है। संसार में रस के निर्माण के लिए आपको नाट्यशास्त्र की रचना करनी है। साहित्य के निर्माण के लिए व्याकरण की रचना करनी है। रोगों से निदान के लिए आयुर्वेद की रचना करनी है और समाज के आध्यात्मिक उत्थान के लिए योग सूत्र की रचना करनी है ताकि मनुष्य अपना उद्धार कर सके। महादेव, आप कब तक ऐसे निष्क्रिय बने रहेंगे? संसार को आपकी रचनाओं की आवश्यकता है महादेव। अपूर्णता किसी भी रचना को जन्म नहीं दे सकती महादेव, और सती बिना आप अपूर्ण हैं। आप दोनों ये भली भांति जानते हैं कि यदि 5 विकारों की सीमा में बंधी अयोग्य सती से मेरा विवाह हुआ तो इसका परिणाम कितना भयंकर हो सकता है। ये सब जानते हुए भी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? ये सत्य है कि सती अभी वो सती नहीं जिनसे आपका मिलन हो सके।
किंतु संसार को भली भांति चलाने के लिए सती का आपसे मिलन अनिवार्य है। इसी कारण सती को अपने योग्य बनाना आपका दायित्व है महादेव। संभवतः आपसे विवाह के पश्चात और आपकी संगत से सती में परिवर्तन आ जाए। सती अपनी सीमा को तोड़ दे और सती आपके योग्य हो जाए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो यदि विवाह के पश्चात सती योग्य नहीं हुई तो उसका परिणाम तो मुझे ही भुगतना होगा और मुझसे कहीं अधिक सती को। इस संसार का संचालन हम तीनों का दायित्व है। किंतु उसके लिए सती का बलिदान मुझे स्वीकार नहीं। कदापि नहीं। आपके प्रेम, स्नेह और विश्वास के योग्य नहीं हूं मां। नहीं सती, ऐसा नहीं कहते। भूल तो सबसे होती है, किंतु यदि तुम्हारी भूल से मैं तुम्हारा आंकलन करूं तो ये तो सही नहीं है ना। तुम तो मेरी प्रिय पुत्री हो, तुम तो अपनी बहनों की भी प्रिय हो। आज तुम्हें पुनः देखकर ऐसा लगता है मानो तुम्हारा दूसरा जन्म हुआ है, और मुझे ऐसा लग रहा है मुझे पुनः मां बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। सती, आज मैं बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, तुम्हें आज जो मांगना है मांगो। मैं मनु पुत्री प्रसूति आज तुम्हें ये वचन देती हूं, तुम मुझसे जो भी मांगोगी आज मैं तुम्हें अवश्य दूंगी सती। नहीं मां, आपने मुझे पुनः स्वीकार कर लिया, इससे अधिक मुझे और कुछ नहीं चाहिए। नहीं सती, तुम्हें आज मांगना ही होगा। मांगो। अभी नहीं, आवश्यकता पड़ने पर मैं अवश्य मांग लूंगी। ठीक है सती, जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी। सती, हे ईश्वर,
कहीं पिताजी ने ये नंदाव्रत कथा की पुस्तक देख ली तो अनर्थ हो जाएगा। शिव तक पहुंचने का ये अंतिम अवसर ये भी सती के हाथ से निकल जाएगा। बहुत थक गई होगी, जाओ जाकर विश्राम करो। कल प्रातः एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा। देवती, क्या हुआ देवती? तुम चंद्रमा के साथ नहीं गई? परंतु चंद्रमा ने तो मुझे वचन दिया था कि वो मेरी दोनों पुत्रियों को स्नेह से रखेगा। जी पिताश्री, वो तो मुझे ले जाना चाहते थे, किंतु मैंने ही कुछ दिनों की अनुमति मांग ली। सती के साथ समय बिताना चाहते थे। जाओ, सती को कक्ष में ले जाओ। अब तक आपने शिव को प्रेम से पाने का प्रयास किया है, अब भक्ति से पाने का प्रयास करके भी देख लीजिए। मेरी पुस्तक, मेरी नंदाव्रत की कथा की पुस्तक कहीं खो गई है। खुद पर नियंत्रण पाना होगा सती, संभालना होगा खुद को। नंदाव्रत बहुत ही कठिन व्रत है और तुम्हें इसे सफलतापूर्वक करना ही होगा। पुस्तक खोलकर देखो क्या लिखा है इसमें। ये खुल क्यों नहीं रही? सब मेरे भाग्य का दोष है। मुझे तो लगता है शिव से पुनः मेरा मिलन संभव ही नहीं। एक उपाय है इसे खोलने का। संकल्प करने से ये पुस्तक अवश्य खुलेगी। तो फिर मैं अभी संकल्प करूंगी
नहीं सती, शुभ व्रत का आरंभ स्नान करके स्वच्छ होकर ही करना चाहिए। कल प्रातः संकल्प करना। प्रातःकाल जब ये पुस्तक खुलेगी तो व्रत के शेष नियम और विधि भी ज्ञात हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कल का सूरज तुम्हारे लिए भाग्योदय लेकर आएगा। जागो सती जागो, उठो और जल्दी से तैयार हो जाओ, पिताजी ने बुलाया है। पिताजी ने? किस लिए? अरे भूल गई ना, याद नहीं पिताजी ने क्या कहा था कि आज प्रातः एक शुभ समाचार तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा होगा, इसलिए तैयार हो जाओ और तुरंत पहुंचो। हम सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं, विलंब मत करना। आओ पुत्री आओ। सबसे बड़ा वो उपहार कौन सा है जो एक पिता अपनी पुत्री को देता है? मेरी सबसे तेजस्वी और बुद्धिमान पुत्री को इतना सोचना पड़ रहा है। संभवतः कोई विशेष पूजन की विधि या अनुष्ठान सिखाने वाले हैं। आप लोग ही बता दीजिए। बताएंगे, अवश्य बताएंगे। तुम्हारे पिता ने अब तक तुम्हें वो सब कुछ दिया है, आभूषण, वस्त्र, सब कुछ। क्या कुछ ऐसा है जो शेष रह गया? नहीं पिताजी, आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब कुछ। नहीं पुत्री, एक कमी रह गई। और वो है तुम्हारे लिए, तुम्हारे योग्य एक वर। हाँ सती, मैं उपहार के रूप में तुम्हें एक ऐसा वर देने जा रहा हूं जो सदैव तुम्हें सुखी रखे। बहुत ही शीघ्र तुम्हारा विवाह होने जा रहा है। पुत्री का विवाह एक ऐसा स्वप्न है जो हर पिता उसके जन्म के साथ ही देखना आरंभ कर देता है। मेरे स्वप्न पूरा होने का समय आ गया है।
तुम्हारे विवाह के पश्चात मैं पुत्री ऋण से पूर्णतः मुक्त हो जाऊंगा। शगुन तैयार है, उसके लिए जो तुम्हारे विवाह के योग्य है। अपने लिए अयोग्य बताकर आपने मेरा जो अपमान किया है, उसके पश्चात आपको मेरी चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। परंतु उसके पास जाने से पहले मैं तुम्हारे मुख से एक बार हाँ सुनना चाहता हूं। वैसे तो विवाह के लिए पुत्री की स्वीकृति लेने की कोई प्रथा नहीं, किंतु मैं तुमसे पूछे बिना तुम्हारा विवाह नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि मैं किसी को वचन दे दूं और तुम मना कर दो तो मेरी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी। सती, तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारे पिताश्री तुमसे इतना प्रेम करते हैं। आंखें मूंद कर हाँ बोल दो।